चले भाई, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत। बहुत बढ़िया संकेतों के साथ आज सुबह की शुरुआत है। दरअसल कल देर आधा घंटा बढ़ गया टाइम। पहले 11:30 बजे पॉलिसी आती थी, 12 बजे पॉवल साहब की स्पीच प्रेस कॉन्फ्रेंस, आधा घंटा दोनों चीजें बढ़ गई थी। कल 12 बजे और 12:30 बजे रात में। और कोई दिक्कत नहीं है, बाजार को कंफर्ट दिया है। जो बाजार फैक्टर इन कर रहा था उसी तरफ फेड भी चला गया है। दरों में छेड़छाड़ नहीं और आगे के कटौती का बढ़िया सा टाइमलाइन सामने आ गया है। और पॉवल साहब के भाषण से लगता है कि एकदम सॉफ्ट लैंड, मतलब पॉवल साहब ने कमाल कर दिया। वैसे ट्रम्प साहब बहुत सुनाते थे इनको खरी खोटी, पर तारीफ करनी हार नहीं मानी है, उन्होंने अपने सिद्धांत पे किया है। ट्रम्प साहब ने ट्रम्प नहीं, सॉरी, जोरेन हाँ, नहीं। और इनके एफओएमसी का जो भी कहो, सारा इतना कंफ्यूजन था। इस तरह के इन्फ्लेशन को टेम करना, इतने एग्रेसिवली टेम करना, इकोनॉमी का क्या होगा, हार्ड लैंडिंग होगी, कितना नर्वसनेस रहती थी बीच में। और कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वो सब कुछ एकदम कंफर्ट में लेके आ गए एकदम, और इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है। तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई साहब की। खैर, अभी तो हमें पिक्चर अच्छी मिली। यूएस के मार्केट दिखाइए मजबूत और गिफ्ट निफ्टी दिखा दीजिए। 250 से 200 पॉइंट का गैप अप होगा। अब इसमें एक ही इशू है कि सब कुछ प्राइस डिन है, ऊपर मिलेगा, उसके बाद स्क्रीन वॉच आउट करने की जरूरत होगी। और मेरे को लगता है थोड़ा सा टेम होता चला जाएगा जब 9-15 की तरफ हम बढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी बढ़िया गैप अप की तैयारी, बढ़िया संकेत। पिच दिखाइए यार। पिच पे बातचीत हो चुकी थी, पिच देखने की आपको जरूरत है नहीं। वो दरअसल कलर सिर्फ ब्राउन है, लगा उसमें सीमेंट है। कल ही हम लोगों ने बता दिया। तो मिट्टी का वो घबराइए नहीं कि मिट्टी है तो इधर उखड़ेगी उधर उखड़ेगी। बस ये डिपेंड करता है, ये अभी इन्होंने खुलासा नहीं करा है कि सीमेंट की पिच बनाने का टेंडर किसको दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि अब जवाब अभी सीमेंट की पिच पे भरोसा नहीं है इधर, लेकिन अभी टेंडर का खुलासा हो जाएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन बढ़िया यार, इतनी तेजी हो गई है तब बढ़ाई को पैसा दे दो यार। क्यों रोक रखा उसका पैसा? डायरेक्टर साहब कह रहे हैं रोज जब काम हो रहा है तो होने दो। पब्लिक आ ही रही है, स्टेडियम भर ही रहा है। यार मेरे को डर लगता है गुस्सा चला ना जाएगा। मुझे भी डर तो लगता है। ये दे देना चाहिए पैसा उसका। जब चीजें आपके फेवर में होती हैं तो आपको आप कैरिड हो जाते हैं। दैट इज रॉन्ग। यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। बेचारा इतना मेहनत करके बनाया उसने, तुमको पैसा नहीं दे रहा उसका, तो उसने कहा लो फिर। यार बेचारे क्या बोले, सब बहुत ही सुपर सॉलिड। देखिए एक खाली इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, बहुत अच्छी पिच है। एक पिच में आपके प्रॉब्लम है, आप जब वो ऊपर से जूम इन करके आते हो तो बादल दिखते हैं। हाँ, नीचे आते हो ऐसा लगता है कड़ाती धूप है, स्टम्प का। अरे तो बादल नहीं होंगे क्या? बादल ब्लू कलर के बादल। अच्छा, वो ऐसा बरसात वाले बादल, बरसात वाले नहीं, ग्रे कलर के होते हैं। तो थोड़ा मेरे को लगा थोड़ा कभी कभी शेड भी तो आएगा। इतने बादल हैं ऊपर, तो कभी तो सूरज के सामने आते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एकदम चमकती चमकीली धूप है। अच्छा वेदर है प्लेइंग के लिए। और हवा चल रही है ठंडी वाली, जो दिसंबर का टिपिकल सीजन होता है। तो सब अच्छा सा लग रहा है, सब बढ़िया है। आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, आप पूरा दिन खेलते रहो, टेस्ट मैच जैसा खेल लो सारा दिन, तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ऊपर से आप जिस पिच पे खेल रहे हो, जिस इलाके में खेल रहे हो, वो इलाका भी आपके समर्थन में खड़ा है। मतलब इंडिया। यस। तो अब आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है, तो आप इसमें एंजॉय करिए। और आज तो पता नहीं तरह तरह के सेक्टर्स चलेंगे। आज टीम सबसे आसानी से बनी है ना? नहीं, इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। नहीं, नहीं लगा। क्यों किया डीप डाइव? मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। मेरे को एकदम चेरी पिक करना था। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो चेरी पिक कर रहा है मैंने। चेरी पिकिंग में टाइम वेस्ट किया? हाँ, टाइम वेस्ट नहीं किया। चेरी, आपने अपनी एक्सरसाइज कर ली तो आप कॉन्फिडेंट हो। हाँ, कि अब एग्जाम में पढ़ के जाओ तो डर नहीं लगता, भले पर्चा कठिन आ जाए बाद में, लेकिन पढ़ के गए तो डर नहीं लगता है। अब यू लुक फॉरवर्ड टू दैट एग्जाम। ये बात अलग है कि एग्जाम में क्वेश्चन उल्टे ही आ गए, तो बात अलग है। आज कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है। आज तो सब कुछ वैसे ही है जैसा आपने पढ़ा है। चलिए, तो शुरुआत कर रहा हूं जो चेरी पिकिंग करी एकदम एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के बाद, 2 बैंकिंग स्टॉक्स। पहला है HDFC बैंक। दूसरा गेस करूं? नहीं, ज्यादा पंगा लेने का नहीं है यार।
इससे इससे अच्छे परफॉर्म इससे छोटे मजौले शायद करेंगे। कंफर्ट लेके कैरिड अवे नहीं होने का है। कंफर्ट अभी भी कहाँ है भाई? अभी भी इसमें है। 1600 के नीचे स्लिप हुआ था तो ये बात हुई थी 1400 से 1500, 1550, 1400, 1600 दरअसल एक्यूमुलेशन का है। ऐसे SIPs कंटिन्यू करिए। अब वो थ्रेशोल्ड के ऊपर आया है। अभी तो शुरुआत हुई है और अभी तो फ्लोज आने शुरू हुए हैं और अभी भी फ्लोज पे क्वेश्चन मार्क बचे हैं क्योंकि लार्ज ट्रेड रिलेटेड फ्लोज आ रहे हैं। एक बार लार्ज ट्रेड सारे खत्म हो स्क्रीन पे, क्योंकि कल एक्सिस बैंक ने सारा डिक्टेट कर दिया फ्लोज, वो जो लार्ज ट्रेड हुआ था जिसपे चलते आंकड़े आए। तो ठीक है, कल 4700 करोड़ रुपए की FIs की बाइंग थी पर लार्ज ट्रेड थे, उसमें मीनिंगफुल एक्सिस बैंक का ट्रेड था। तो एक बार सब, लेकिन फ्लोज आ रहे हैं। एक बार लार्ज ट्रेड खत्म होंगे तो फिर मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में चैनलाइज होना शुरू होंगे। HDFC बैंक स्वीट स्पॉट में ये कंफर्ट दे रहा है कि अगर आप बैठे हो और यू आर विलिंग थोड़ा सा टाइम होराइजन लंबा करके, तो ये आपको ड्यूली रिवॉर्ड करेगा। एक तरफा मूव ना आए, झटके से मूव ना आए, जायंट है, अपनी चाल चलेगा, लेकिन ये कंफर्ट है तो इसीलिए मैं इसके साथ जा रहा हूं। और ये वाकई ऐसा होगा, इससे बेहतर इसके छोटे मझोले प्राइवेट और पब्लिक के स्टॉक्स मूव करेंगे, इसके पीयर्स। दूसरा ICICI बैंक, एकदम सुबह से मैं उसी में लगा हुआ था। इनफैक्ट पॉल साहब की वो स्पीच खत्म हुई उसके बाद से मैंने बैंकिंग की पूरी डिटेल एनालिसिस कर। उसके बाद कंफर्ट आया ICICI बैंक के साथ। 2-3 चीजें। पहली चीज, मैक्रो समझिए। इस चैनल पे कितने गेस्ट आए हैं, बड़ी बात, बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में, जो आपको कई बार बता के गए हैं 2024 में कॉर्पोरेट फेसिंग लेंडर्स आउट परफॉर्म करेंगे। HDFC बैंक तो इसीलिए क्योंकि वो पिटा हुआ है और कंफर्ट में वैल्यूएशन के इसीलिए, पर कॉर्पोरेट फेसिंग लेंडर वो नहीं है। ICICI बैंक, कोई एक्सिस बैंक प्राइवेट स्पेस पे डोमिनेट है उसमें। तो पहली चीज तो इसके लिए टेलविंड्स बनती है मैक्रो लेवल पे। दूसरा, ऑफलेट आपने नोटिस करा होगा एक्सिस बैंक आउट परफॉर्म कर गया। नॉट दैट कि एक्सिस बैंक बुरा है, कल की लास्ट ट्रेड में मार्की लोग चेक इन करें तो कुछ सोच के अभी भी एंटर कर रहे हैं, पर एक्सिस बैंक के आउट परफॉर्मेंस के बाद इस तरह के मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन करना, ये वीजा वी अंडर परफॉर्म करता हुआ स्टॉक, वही कॉर्पोरेट लेंडर, दिग्गज कॉर्पोरेट लेंडर, मुझे लगता है ये अभी भी यहां से अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो दूसरा कंफर्ट वाली बात, जैसे HDFC बैंक में कंफर्ट था वैसे ICICI बैंक में कंफर्ट था। रन अवे रैली शायद ना आए पर कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इन दोनों दिग्गजों के साथ शुरुआत करी। तीसरा और चौथा भी फिर एक ही कड़ी में जाएगा, वो है स्पेसिफिकली वो पॉकेट जो बहुत नर्वसनेस के साथ इस पॉलिसी अनाउंसमेंट को, फेड मीट को, आउटकम को इंतजार कर रही थी, वो थी IT। कल का इंडेक्स हाईलाइट था उस नर्वसनेस का। गजब IT इंडेक्स स्क्रीन पर रखिए कल का इंट्राडे चाहे तो वो नर्वसनेस क्लियरली थी। नर्वसनेस के 1-2 रीजंस हो सकते हैं उसमें। ओरेकल का सुबह जो इनकी कमेंट्री थी, हालांकि ओरेकल इंक के खराब नतीजे और उस पर 11-12% स्टॉक का रिएक्शन, ये कहा जा रहा है कि एनालिस्ट डिस्टर्ब्ड इस बात से ज्यादा है, वैसे ध्यान रखिएगा कि वो ऐसा नहीं कि वो डिजिटल की स्पेस ग्रो नहीं कर रही, ओरेकल परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ओरेकल से जो एक्सपेक्टेड था वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो हमने उसको अगर तो इसीलिए कल IT करेक्ट हुआ तो हमने कुछ गलत एक्सट्रापोलेशंस कर लिए थे, हमने बस बिना देखे कूद गए थे और नर्वसनेस भी थी आउटकम से पहले। खैर ये सब एक दिन की कहानी। पर अगर फेड अगले साल 3 बार, उसके बाद 4 बार और उसके बाद 3 बार, 2026 तक की कहानी जो लेआउट हुई है डॉट प्लॉट में, वो यही कहती है। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की तरफ पहुंच जाएंगे हम, रेट जहां पे थे जहां से हाइक होने शुरू हुए थे। तो हम IT को अभी भी, IT ने अभी तक परफॉर्म नहीं करा है, अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है। होप जागेंगे जब पॉवेल साहब खुद ही सॉफ्ट, अब ये ऐसा नहीं है कि पेन नहीं आना है। हम लोगों ने चर्चा कर रखी थी कि क्यों, वो कौन सा हुआ अगला, मार्च क्वार्टर, थोड़ा बहुत पेन आएगा कॉर्पोरेट अमेरिका इंक में, थोड़ा बहुत मूड बिगड़ेगा, ये सब झटके होंगे थोड़े बहुत, लेकिन अब लार्जली बड़ी पिक्चर ये कहती है कि स्वीट स्पॉट में IT। तो अपन इधर उधर नहीं गए, हो सकता है मिड कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे, इनके पीयर्स भी आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन सिर्फ इन्फी और TCS। बहुत चेरी पिकिंग करी, बहुत थ्रेशोल्ड पे काम करा, तमाम पैरामीटर्स पे स्टडी जब करी तो ये 2 निकल गया है। अच्छा, हम जैसे इन्वेस्टर जो होते हैं, जैसे एडवाइज़र या
रिसर्चर, वो आप लोग ये रिसर्च के ऊपर काम करते हैं। हाँ, तो मैं क्यों मेहनत करूं जब आशीष ने इतनी पिकिंग कर ली, तो मैं खाली एड ऑन करूंगा। हाँ। डिटेल आपने सुन लिया दोनों सेक्टर का, वही 2 सेक्टर के एड ऑन में बता देता हूँ। दोनों बैंक और IT। हाँ बिल्कुल। एक्सिस बैंक इन्होंने समझा दिया कि कॉर्पोरेट फेसिंग है, सबसे सस्ता है, सबसे सस्ती बुक वैल्यू है, तो ठीक है, अभी आप एक्सिस बैंक पे ध्यान रखो। इंडसइंड बैंक कॉर्पोरेट लेंडिंग का सबसे बड़ा प्लेयर है, प्राइवेट में सबसे ज़्यादा इनकी बुक में कॉर्पोरेट लेंडिंग होती है, तो आप इंडसइंड बैंक को ध्यान में रखिए। तीसरा RBL बैंक, ये छोटा मझोला बैंक है, बहुत दिक्कतों के बाद निकला और इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा जी का तड़का लग गया है। अब ये स्टॉक रोक के नहीं रुक रहा है, ज़बरदस्त है। तो 2 बड़े वाले बैंक, एक छोटा बैंक RBL, ये आप रखिए। 3 बैंक में हो गए और 2 आपको लार्ज कैप वहाँ से मिल ही चुके हैं। IT में आइए अब आप। IT में भी हमने सोचा कि जब इन्फी टीचर्स मैंने पहले लिया था, लेकिन मैंने देखा इनकी टीम में, तो हमने कहा अब तो छोड़ना पड़ेगा। अब मैंने गया छोटे वाले में, तो टेक महिंद्रा लीजिए आप साहब, ये भी जो है ना गजब का कमाल का स्टॉक है, और इसमें भी बहुत बड़ी रैली है। जब से इनके नए CEO साहब आए हैं तब से इसमें उम्मीदें और जग गई हैं। तो टेक महिंद्रा, एक थोड़ा सा रिसेंट लिस्टिंग है टाटा टेक्नोलॉजीज़। तो पहले मेरा मन था टाटा एलेक्सी में जाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, आजकल इरेडा का दिन चल रहा है तो इसलिए थोड़ा इस पे जाना चाहिए, टाटा टेक्नोलॉजीज़ में। वैसे ऑन ए सीरियस नोट, इस पे बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, तो वो लोग कह रहे हैं कि कोई अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं, जिन्होंने खरीदा वो डिलीवरी लेके बैठे हुए हैं। तो पता नहीं कितना उनकी कितनी लंबी सोच होगी, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज़। और 6वां स्टॉक है परसिस्टेंट और कोफोर्ज, मुझे लगता है आज के बहुत बड़े स्टार होंगे, क्योंकि इनमें मतलब मुझे नहीं पता वैल्यूएशन को लेकर के लोग कितनी चिंता करते हैं, लेकिन सबसे मज़ेदारी इन्हीं में होती है, दोनों में। कुछ वैल्यूएशन थ्योरेटिकल होता है। आप देखना परसिस्टेंट और कोफोर्ज दोनों धूम कुछ नहीं होता, मतलब एक्चुअली होते थे, लेकिन इस बाजार में खत्म हो गई कहानी। एग्जैक्टली। जो सबसे अच्छे कर रहे हैं वो सबसे महंगे हैं। इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ER&D कंपनीज IT में आउट परफॉर्म कर रही हैं। क्या गजब के वैल्यूएशन है। इन्फी टीसीएस 20-25 पे जाते हैं, थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा हिस्टोरिकल एवरेजेस के ऊपर आ गए, 70-80 पे तो ये चलते हैं। तो इसीलिए तो टाटा टेक, तो फिर इसलिए ये सब टेक्स्ट बुक वाली ज़माना थोड़ा सा 6 हो गए अपने। ठीक है, 6 हो गए। हाँ यस, 2 ही तो अपने 2 कमोडिटी प्ले आ गए, अपन ने बैंक, IT और आगे कमोडिटी। भाई साहब कमोडिटीज इंचअप, वैसे कमोडिटीज गजब का मूव ऑलरेडी दिखा रही हैं, कोई भी उठाइए अपने आप ही कमोडिटी स्टॉक गजब का मूव कर रहा है। मैंने हिंडाल्को दिया मतलब उन स्पेस में से वो चेरी पिकिंग जो कर रहा था, और दूसरा कमोडिटीज में सिर्फ ये मेटल्स नहीं, ये सब फेड आउटकम का इम्पैक्ट है। कॉपर ऑपर सब इंचअप कर गया वैसे बाय द वे ओवरनाइट। कच्चा तेल इंचअप कर रहा है थोड़ा सा फेड के इस फैसले के बाद। मैं कच्चा तेल इंचअप होना और ओवरऑल मैक्रोज को देखते हुए ONGC के साथ भी जा रहा हूँ। हिंडाल्को ONGC 6 हो गए अपने, तो सब दोनों के 6 हो गए। अच्छा, इसमें खाली चूंकि आपने ले लिया ONGC में लिया, तो ONGC में कुछ बता दूँ, आज 14 तारीख है, कल देखना विंडफॉल टैक्स और कटेगा। यस, क्रूड और गिरा है ना, तो ये सबके लिए बहुत मजेदार खबर है। ये बात फोर्टनाइटली रिव्यू कल आ जाएगा। यस, चलो ब्रेक लक्ष्मण तो है नहीं, लक्ष्मण तो बिहार गए हुए हैं, बिहार इन्वेस्टर वो सर्वत्र व्याप्त हैं, वो कहीं से भी काम कर देते हैं। बस परफेक्ट है, आपने को पहले पता चल जाएगा, सब कुछ अपडेट मिल जाएगा। ब्रेक ले रहे, ब्रेक के उस पर लौटेंगे, अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें सेक्टर लीडर तो इनके पास है, तो हम तो फिर सेकंड रन में हमको आना पड़ा। तो ऑयल इंडिया, ONGC इनके पास था, तो ऑयल इंडिया लीजिए। ऑयल ये देखिए, सरकारी कंपनियों में बहुत बड़ी एक रैली बनती हुई दिख रही है। ऑयल इंडिया की 370 रुपये की बुक वैल्यू है, 310 पे स्टॉक बिक रहा है। अल्ट्रा चीप स्टॉक्स हैं सारे PSUs पे, इसलिए इसमें रखना चाहिए। प्लस वो मैंने बताया कि विंडफॉल टैक्स फिर से नीचे आने की तैयारी है। अगला स्टॉक HPCL है। आप HPCL को भी देखिए ज़रा। HPCL मार्केट कैप टू सेल्स में 0.12 पर खड़ा है। इतनी अंडर वैल्यूएशन है स्टॉक्स में, और अभी कुछ भी इनके फेवर में नहीं किया गया है, कोई दाम वाम नहीं बढ़ाया इन्होंने, केवल अपने आप नेचुरली जो इनकी अंडर रिकवरीज कम हो रही उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो HPCL भी ध्यान में रखिएगा। BPIOC में रहेंगे, लेकिन उनमें से एक ही लेना था, तो मैंने ये लिया, तो 2 ये हो गए। इसके बाद अगले 2 स्टॉक में, 2 में थोड़ा सा मतलब जो एक PFC ध्यान रखिएगा, कल 8-9% चले, लगातार चले ही जा रहे हैं, मतलब 8, कल तो बड़ी तेज़ी हो गई थी। पावर कंपनी जितनी भी हैं उसमें जिस भी तरीके से कोई आदमी पावर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो रिन्यूएबल का हो, पावर फाइनेंस का हो, इक्विपमेंट का हो, जनरेशन कंपनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, सबको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी। तो PSU
फ्लेवर है, PFC ध्यान रखिएगा। 9th स्टॉक थोड़ा सा मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज टाइप की रिस्क लिया, ज़्यादा एग्रेसिव है इरेडा। हमें 3-4 दिन से ऐसा लग रहा था कि अब रुकेगा, अब रुकेगा, अब रुकेगा, और कल भी देखिए कितना 10%। ऐसी हिम्मत के पीछे कोई खास वजह? इस हिम्मत के पीछे सिर्फ एक खास वजह है कि पावर सेक्टर में जो तेज़ी बन रही है उसका फ़ायदा, प्लस शायद अगले जो तिमाहियों के नतीजे आएंगे उसमें आपको ये जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वैल्यूएशन दिख रहे हैं वो कंफर्ट में आते हुए दिखेंगे। तो ये रेडा को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सारी देखिए, बहुत बार कई बार अंत में एक राइडर भी लगाता हूँ कि बहुत भावनाओं में बहना नहीं है, स्क्रीन में लगा के रखिए, आराम से देखिए, उसके बाद उसको कुछ भी जो भी आपको करना अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा। हो गए बस क्या? यस। ओके, लाइए भाई अगले स्टॉक्स। अरे ये तो 14 तारीख का आ गया। आज 14 ही है ना? आज 14 ही। हाँ सॉरी। IRCTC भाई अपने केटरिंग कारोबार को बढ़ाना चाहती है, उससे पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, लेकिन खबर ठीक है। और मैं मानता हूँ सरकारी स्टॉक्स का वो आउट परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू होना है, तो खबर का तड़का भी मिल जाता है और सरकारी भी है, अंडर परफॉर्मिंग सरकारी है। सेल गजब मूव्स है, प्रीवियस हाइस के पास खड़ा हुआ है, कल तो कर्ब से बाहर भी आ गया है। रडार पे रखेंगे। हिंडाल को ऊपर मेंशन करा था मैंने दिग्गजों में, इधर सेल रख रहा हूँ, ग्रीन में करके चल रहा हूँ। NBCC एक और सरकार के तड़का ऐड करने का मन, खैर इसको तो ऑर्डर भी मिला है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 1500 करोड़ रुपए का। और फाइनली एक स्टॉक GMM Pfaudler, बहुत पिटा है ये स्टॉक, जहां से चला था वो पहाड़ बन के वहीं उतर गया था, कंसोलिडेशन हो रहा था, प्रमोटर्स का वो स्टेक एक्वायर करने का सब सिलसिला पूरा 1700 रुपए में। वैसे ध्यान रखिएगा, पता थी खबर, कोई नई नहीं है, वो कल्मिनेशन हुआ है उस ट्रांजैक्शन का, लेकिन 1700 रुपए में प्रमोटर्स ने 1% और अतिरिक्त स्टेक खरीदा है। स्टॉक चल रहा है 1500 पे। मुझे लगता है ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन है, नॉट नेसेसरी अब इतना कंसोलिडेशन हो सकता है आज चलने चले, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसको रेडार पे रखेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।